सुबह सुबह पत्नी पति से पूजा पाठ किया करो, इससे बड़ी से बड़ी बलाएं टल जाती है। पति बोला, मालूम है तेरे बाप ने बहुत की होगी, उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। पत्नी अपनी सास की बुराई अपने पति से कर सकती है, लेकिन पति अपनी सास की बुराई अपने पत्नी से नहीं कर सकता है। ये कैसा न्याय है भाई। पति बोला, मेरे माँ के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहना जैसे तुम अपने माँ के साथ रहती हो। बीवी अगली सुबह, मम्मी मेरे लिए एक कप चाय बना दो और नाश्ते में पराठे बनाना, और बन जाए तो उठा देना। सास और बेटा दोनों बेहोश। एक आदमी घर से निकला तो एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई। वो वहीं रुक गया तो बिल्ली मुस्कुरा के बोली, अबे निकल जा भाई, तेरी तो शादी हो चुकी है, अब इससे बुरा तेरा क्या होना है। बीवी रसोई से निकलते हुए, सुनो जी, आजकल मैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते जा रही हूँ। पति, ये तुम्हें कैसे पता चला। पत्नी, अब आप ही देखो ना, मेरी सुंदरता को देख के अब रोटियां भी चलने लगी है। वाइफ, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। हस्बैंड, हाँ वो तो अभी भी है। वाइफ खुश होके, सच्ची जी। हस्बैंड, हाँ पहले 300 की थी, अब 2 लीटर की है। अब पति हॉस्पिटल में एडमिट है। इतिहास गवाह है कि अलार्म बंद करने के बाद जितनी बढ़िया नींद आती है, उतनी बढ़िया तो रात भर भी नहीं आती है। पहली औरत, तुम्हारी बहू कैसी है। दूसरी औरत, बहू तो बहुत बुरी है, रोज देर से उठती है, मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई भी काम नहीं करती, और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। पहली औरत, और तुम्हारा दामाद कैसा है। दूसरी औरत बोली, दामाद तो फरिश्ता है, फरिश्ता, रोज सुबह मेरी बेटी को चाय बना के पिलाता है, उसे घर का कोई काम नहीं करने देता, और अक्सर बाहर खाना खिलाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले। एक आदमी की शादी में पंडित जी बोले, पूजा की थाली लाओ, तो अपना चंपक पूजा की थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली, खाना तो खान दे उल्लू के पट्टे। किसी गांव में एक किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपने बीवी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। बीवी ने भी पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो। किसान बोला, मेरा एक अच्छा मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूँ, अगर पसंद आई तो मैं उसे खरीद लूंगा, तो बच्चों को पीने के लिए दूध मिलेगा। भैंस खरीदने की बात सुन के बीवी बहुत खुश हुई, बोली, यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी, अब तो घर में फिर कभी दूध की कमी नहीं रहेगी। मैं उसके दूध की मलाई निकाल के अपने माँ के पास भेज दिया करूंगी। उनके घर पे भैंस तो नहीं है। माँ का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा, बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएंगी, मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लाती। पति के मुंह से अपने माँ के लिए ऐसे शब्द सुन के पत्नी भी भड़क उठी। गुस्से में बोली, इस घर की हर चीज पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपने माँ को थोड़ा सा खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है। किसान बोला, परेशानी है, मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले कदापि नहीं खा सकते, समझ गई। बीवी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे, देखती हूँ कौन रोकता है। किसान भी बोला, अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़ के सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। पत्नी बोली, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उल जलुल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझ गए। इसी तरह वाद विवाद होते होते झगड़ा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी आवाज घर से निकल के पड़ोसियों के घर तक पहुंचने लगी। बगल में एक समझदार पड़ोसी का घर था, वो निकल के इनके घर आया कि जरा देखे आखिर माजरा क्या है। पड़ोसी ने आके पहले तो
दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण समझा। फिर पूरा मामला समझने के बाद उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक तो मटके भी फूट गए। किसान तो हक्का बक्का रह गया। उसकी बीवी भी हैरान हो गई। किसान उसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे घर का नुकसान क्यों करने पे तुले हो? पड़ोसी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। और फिर इतना बोल के फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे घर पे तो कोई भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे तेरी बीवी की माँ ने तेरे भैंस की मलाई खा गई और उसके बाद झगड़ा खत्म हो गया।